दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को निष्पक्ष खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अमेरिका ने अपनी औकात दिखा दी और 1 अगस्त से जैसा उसने कहा था टैरिफ भारत के ऊपर थोपने का प्रयास किया, थोप दिया और पाकिस्तान के साथ अब गलमैया कर रहा है, यानी पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीरेस्ट एंड डीरेस्ट मित्र थे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका गए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार 25% टैरिफ, युद्ध से भी खतरनाक है टैरिफ। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। दोनों देशों के बीच टैरिफ लागू होने की समय सीमा 1 अगस्त को समाप्त हो रही है। इस बीच दोनों देश एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन यह अब तक फाइनल नहीं हो सका कि ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। यह टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस ऐलान का भारत पर क्या असर पड़ेगा, आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले जानते हैं ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान करते हुए क्या कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के लिए 25% टैरिफ का ऐलान करते हुए ट्रंप ने लिखा, याद रखें भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उसके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और किसी भी देश की तुलना में उनके यहाँ सबसे कठोर और गैर मैत्रिक व्यापार प्रतिबंध है। इनके अलावा हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से खरीदा है और चीन के साथ वह रूस का ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार है, यानी किसी अन्य देश से आप खरीदारी ना करें, बड़े पापा हैं तो बड़े पापा से ही खरीदारी करें। वो भी ऐसे समय जब हर कोई चाहता था कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रुके। सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और उपरोक्त सभी के लिए जुर्माना देना होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मियाद खत्म होने के 1 दिन पहले 25% टैरिफ का ऐलान उधर अब तक की जानकारी के अनुसार अमेरिका की एक टीम अगले महीने भारत आने वाली है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। टैरिफ आ गया लेकिन बातचीत अभी जारी है।
उन्होंने कहा था कि दो देशों के बीच बातचीत मीडिया के सामने कैमरे पर नहीं होती, वार्ता दोनों देशों के बीच होती है। अमेरिका के साथ यह वार्ता हो रही है। उन्होंने कहा था कि वार्ता बहुत तेजी से और आपसी सहयोग की भावना से चल रही है। दोस्तों, हम आपका ध्यान उस गोदी मीडिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिन्हें बहुत ही सत्ता के नजदीक कहा जाता है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो उनकी तारीफ के पुल बांध दिए थे, ऐसा होगा वैसा होगा, और ट्रंप से याराना चल रहा है, भारत आएंगे, फला ढिका, दुनिया भर का तामझाम झोंक दिया था। आज वही मीडिया चुप्पी साधे हुए बैठा है। यह है हमारे देश की मीडिया का हाल। और कहा जाए तो देश की मीडिया टिकाऊ नहीं है, इसीलिए उसे गोदी मीडिया कहा गया है। आपसी सहयोग की बात चल रही है। हम अमेरिका के साथ एक फायदे का व्यापारिक समझौता कर सके। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ रोकने की मियाद खत्म होने से पहले भारत के लिए 25% टैरिफ का ऐलान किया है। अमेरिका में 25% के जवाबी टैरिफ से भारत के कई क्षेत्रों पर चुनौतीपूर्ण असर पड़ सकता है। इस तरफ भी दोस्तों हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। करीब 14 अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद क्षेत्र और 9 अरब डॉलर से अधिक का रत्न और आभूषण क्षेत्र ट्रंप के ताजा टैरिफ से सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स, एल्युमिनियम उत्पादों पर भी ट्रंप की ओर से पूर्व में घोषित 25% टैरिफ ही लागू होगा। अमेरिका टैरिफ से प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों पर असर पड़ सकता है, यह भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और हम आपको बताना भी चाहते हैं। भारत के फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर को फिलहाल 25% की जवाबी टैरिफ से बाहर रखा गया है, लेकिन इस क्षेत्र में भी अनिश्चितता बनी है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भारत के अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात में लगभग 12.2 अरब डॉलर का योगदान देता है। इस क्षेत्र में फिलहाल टैरिफ के प्रभाव से बचा लिया गया। प्रमुख भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए यह राहत की बात है। भारतीय दवा कंपनियों के लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण बाजार बना हुआ है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है भविष्य में टैरिफ में होने वाले किसी भी संशोधन की आशंका के बारे में सतर्क हैं। ब्रोकरेज हाउस बर्नस्टीन ने हेल्थ केयर सेक्टर पर भी टैरिफ के सीमित प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए इस क्षेत्र में वृद्धि की उम्मीद जताई है। वहीं CLSA ने कहा कि फार्मा इंडस्ट्री को अब तक टैरिफ से छूट मिली है, इसलिए इनके स्टॉक में सुधार की उम्मीद है। पहले से इस क्षेत्र के उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया जा रहा है।
वही ब्रोकरेज हाउस ने जेफरीज ने कहा कि अभी के लिए भारतीय फार्मा सेक्टर पर ट्रंप के जवाबी टैरिफ का न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भविष्य में किसी अतिरिक्त टैरिफ से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका में कारोबार करने वाले जेनेरिक फार्मा कंपनियों के शेयरों में तेजी दिख सकती है। ब्रोकरेज हाउस सिटी ने कहा, हम छूट को सकारात्मक मानते हैं। हालांकि यह छूट कब तक जारी रहेगी, इस अवधि के बारे में अनिश्चितता बरकरार है। ऑटोमोबाइल उद्योग की अमेरिका को भारत के कुल निर्यात में लगभग 3% हिस्सेदारी है। ट्रंप के ताजा टैरिफ से इस सेक्टर को झटका लगने की उम्मीद है। मैकबरी ने कहा, 25% का व्यापक टैरिफ अमेरिकी बाजार में भारतीय ऑटोमोबाइल निर्यात की मांग और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा। इससे उत्पादन लागत में वृद्धि, संभावित छटनी और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का खतरा पैदा हो सकता है। भारत का व्यापक विनिर्माण क्षेत्र को 25% टैरिफ बोझ से संघर्ष करना पड़ेगा। मैकबरी के अनुसार बढ़ी हुई लागत अमेरिकी बाजार में भारत से निर्यात होने वाले विनिर्माण क्षेत्र की वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगी। इस हालत में इन कंपनियों की वृद्धि भी धीमी पड़ सकती है। इससे जीडीपी पर प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिकी का जवाबी बहुत हद तक भौतिक वस्तुओं पर केंद्रित है, जिसका अर्थ है कि भारत का आईटी और सेवा क्षेत्र टैरिफ के असर से काफी हद तक अछूता रह सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन का ताजा टैरिफ विवेकाधीन खपत को प्रभावित कर सकता है। बर्नस्टीन के अनुसार आईटी क्षेत्र पर सबसे बड़ा असर अमेरिका में लोगों की खपत में गिरावट आने से पड़ेगा। अमेरिकी व्यवसाय में गिरावट से भारतीय आईटी फर्मों पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह क्षेत्र अमेरिकी बाजार पर बहुत अधिक निर्भर है। अमेरिका की 25% टैरिफ के कारण भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख क्षेत्रों के शेयरों में उथल पुथल देखने को मिल सकती है और खासकर आईटी क्षेत्र के शेयर इससे प्रभावित हो सकते हैं। जाहिर तौर पर अमेरिकी की ओर से टैरिफ लागू होने के बाद आईटी सेवा क्षेत्र में अमेरिकियों की खपत में गिरावट आएगी। इसका असर भारतीय आईटी कंपनियों के राजस्व पर पड़ सकता है। जानकारों का कहना है बाजार में सीमित असर रुपए के लिए बुरी खबर है। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि अमेरिका की ओर से टैरिफ के ऐलान के बाद अच्छी बात यह है कि अनिश्चितता खत्म हो रही है। बाजार हमेशा निश्चितता और तेजी को पसंद करता है। बहरहाल टैरिफ भारत और अन्य देशों की तुलना में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा बुरा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा का बाजारों
और भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बाजार इस खबर को बहुत तेजी से नकार देगा। अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 25% टैरिफ लगाने और रूस के साथ व्यापार करने पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने की ताजा खबर रुपए के लिए बुरी है। यह उच्च टैरिफ अमेरिका को भारतीय निर्यात को बेहद मुश्किल, लगभग असंभव बना देगा। इससे भारत का व्यापार घाटा बढ़ेगा और रुपए का अवमूल्यन होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ व्यवस्था लागू होने से देश में क्या होगा, यह 1 अगस्त के बाद पता चलेगा। लेकिन यह निश्चित है कि वो भारत की तुलना में पाकिस्तान पर मेहरबान है और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो कल तक डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ किया करते थे, आज उसी डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्ती को दरकिनार करते हुए अपना हित देखा है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए कुछ अच्छे निर्णय भी लिए हैं, जैसे डेयरी से लेकर और किसानी में जिस तरह से अमेरिका अपना बाजार हिंदुस्तान में लाना चाहता था, उसके लेकर मोदी जी ने साफ तौर पर कहा देश सर्वोपरि, देश की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।